जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम सोपान की कथा आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि परंपरा है, तुलसीदास जी सबसे पहले श्री गणेश जी का वंदन करते हैं। वे कहते हैं, हे गणपति, आप अक्षरों, शब्दों, रसों और छंदों के कर्ता हैं। आप ही सब विद्या और कला के अधिष्ठाता हैं। आपके बिना कोई भी काव्य या लेखन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले वे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी माँ सरस्वती और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे माँ, आपके बिना ज्ञान अधूरा है और भक्ति निष्फल है। कृपा करके आप मेरे हृदय में वास करें। फिर वे अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं। गुरु को वो सदा ज्ञान और प्रकाश का स्वरूप मानते हैं। गुरु का स्मरण करते हुए कहते हैं, गुरु बिना जीवन अंधकारमय है। गुरु ही वो चंद्रमा है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी भगवान शिव और माँ पार्वती का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे नीलकंठ शिव, हे भवानी माता, आपके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। आप ही मेरे संबल हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। फिर तुलसीदास जी अपनी वाणी को श्री रामचरितमानस के मुख्य पात्रों की ओर ले जाते हैं। वे श्री राम और माता सीता के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री राम और माता सीता ही समस्त कल्याणों के अधिष्ठाता हैं। वे ही हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। फिर वे हनुमान जी का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान, आप सीताराम जी के सेवक और भक्तों के हितकारी हैं। आपके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अंत में तुलसीदास जी माता सीता को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, माता सीता ही संपूर्ण सृष्टि की पालनहार और दुखों का नाश करने वाली हैं। राम जी के साथ वे करुणा और कल्याण की मूर्ति हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। अब हम श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण का अगला भाग सुनते हैं। तुलसीदास जी सबसे पहले उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो संपूर्ण वेद, पुराण और शास्त्रों के भी परे हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी, तपस्वी और ऋषि भी अपने ध्यान में पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जो अपनी कृपा से सहज रूप में अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं उन प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अवतार लेकर मानव रूप में आकर संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। इसके बाद तुलसीदास जी बड़ी ही विनम्रता से अपनी दीनता प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। मेरा कोई ज्ञान, कोई बल, कोई सामर्थ्य नहीं है। आपकी कृपा के बिना तो मूक भी नहीं बोल सकता, बालक कुछ कह नहीं सकता और लंगड़ा पहाड़ नहीं चढ़ सकता। लेकिन आपकी करुणा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यहीं से वे भगवान की कृपा का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, आपकी कृपा से ही दीनहीन लोग भी महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए हे राम, कृपया अपनी दया दृष्टि मुझ पर करें। अब तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के स्वरूप और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रभु का शरीर श्याम वर्ण का है, जो नीले कमल और मेघ के समान सुंदर है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मानो बरसात के बादल की तरह। उनके होंठ बिंब फल के समान लाल हैं। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहा है। वे सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की छवि के समान प्रतीत होते हैं। और अंत में तुलसीदास जी एक विनती करते हैं, हे प्रभु राम, आपकी कृपा से ही सब दुख दूर होते हैं। आपका स्नेह ही मेरा आधार है। मेरे ऊपर अपनी करुणा बरसाइए और मुझे अपनी शरण में लीजिए।